Now, children, this is our second part of the same chapter, the food we eat. In the first part, we revised the different types of food and fruits and vegetables. And in this part, we will revise the sources of food, plants. We get the food from the plants and the journey of food that we also revise in our this part. So let's start. Sources of food, plants, as I already said, we get our food from plants and animals. हमें हमारा खाना food जो है वो plants और animals से मिलता है और हम इस चैप्टर में उस फूड के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें प्लांट से मिलता है. इन आवर प्रीवियस पार्ट हमने क्या रिवाइज किया? We revised fruits and vegetables and different types of food. इन दिस पार्ट हम क्या रिवाइज कर रहे हैं? ऐसा खाना जो हमें प्लांट से मिलता है एंड द जर्नी ऑफ फूड. यस, सीरियल्स. सीरियल्स जिनको हिंदी में हम धान बोलते हैं, है ना? गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब क्या है? सीरियल्स. दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. इनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है. इनसे हम क्या क्या बनाते हैं? वी मेक चपातीज, ब्रेड, डोसा, इडली यूजिंग दैम. एग्जाम्पल्स क्या हैं सीरियल्स के? व्हीट, ओट्स, राइस, मेज, मिलेट्स एक्सेट्रा. पल्सेस जिनको हम लेंटिल्स भी बोलते हैं. एज आई ऑलरेडी सेड, वी ऑल्सो टेल लेंटिल्स टू पल्सेस. आप लेंटिल्स भी बोलते हो दालें. जो दालें होती हैं अलग अलग तरह की, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल, उड़द दाल, ये सब क्या है? पल्सेस. यस, दे हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग. आप अपनी डाइट में अगर रोज एक डिफरेंट दाल खाते हैं, एक डिफरेंट पल्स को यूज करते हैं, जो भी पल्सेस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कितनी तरीके की दालें हैं, है ना? तो अगर आप अपनी डाइट में इनको यूज करते हैं तो इससे आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं. इनसे हम क्या क्या बनाते हैं? दाल बनती है, सांभर बनती है. वी मेक दाल, सांभर, करी यूजिंग दैम. ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, रेड लेंटिल, मसूर दाल जिसको हम बोलते हैं ना, काली दाल, मूंग दाल, all these are the examples of pulses and which are very useful for our health. They make us strong and healthy. Oil seeds. Oil extracted from special seeds called oil seeds. जो आपने सुना होगा नारियल तेल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब कैसे मिलते हैं? इनके जो सीड्स होते हैं इनको क्रश्ड किया जाता है, इनको पीसा जाता है. उससे हमें क्या मिलते हैं? ऑयल्स मिलते हैं. कैसे कैसे ऑयल्स मिलते हैं ये भी हमें पता है. मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड्स. यस, mustard oil, sunflower oil, coconut oil, etc. are the example of these oil seeds. Spices, very important part of our diet. Masale, without them, it's not possible for us to eat our food. अगर मसाले नहीं होते हैं खाने में तो हम खाना नहीं खा सकते हैं, है ना? नमक नहीं होता है खाने में तो हमें कैसा लगता है? खाना भाता ही नहीं है, टेस्टी ही नहीं लगता है. मिर्च, मसाले सभी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए. Spices add flavor and color in our food. They also make our food tasty and help us to digest our food in a better way. Cloves, turmeric, coriander, etc. are the example of spices. Long, haldi, dhania, chili powder, salt, ये सब क्या है? Are the example of spices which make our food tasty and add color to it. जो हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं और उसमें कलर ऐड करते हैं. Yes? Now the next point and the last point of the chapter that we are going to revise is the journey of food. खाना हमारी टेबल तक कैसे पहुंचता है? The journey of a crop start in the farmer's field. किसान के खेत से शुरू होता है.
द फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या है? प्लाउइंग। जी हाँ, खेत जोतना। द फार्मर प्रिपेयर्स द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द बुलॉक्स एंड ट्रैक्टर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाउइंग। खेत जोतना जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी को तैयार करना ताकि किसान उसमें बीज बो सके। सेकेंड पार्ट, मैन्योर, और यू कैन से मैनुअर। It is very helpful and very useful for the soil. It makes the soil rich in minerals. Manure से soil की fertility बढ़ती है। खाद जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, जब ये मिट्टी में डाली जाती है तो उसकी फर्टिलिटी जो है, उसका जो उपजाऊपन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। यस। Next step, irrigation. The supply of water to crops at different interval is called irrigation. सिंचाई, हमने बीज बो दिए, खेत जोत दिया, बीज बो दिए। What the next step? अगर आप उसको properly, timely पानी नहीं दोगे तो क्या कुछ होगा? नहीं. So it is very important to give water to plants at the proper interval of time, and this is called irrigation, जिसे हम सिंचाई बोलते हैं। नाउ इसके बाद जब ग्रोथ हो जाती है, प्लांट्स की क्रॉप्स आ जाती हैं, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट। उसके लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं? Pesticides. It is used to protect the crops from insects, birds and other pests. जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स इसको यूज करते हैं। Scarecrow, it is also used to protect the crops. आपने देखा होगा खेतों में एक इंसान जैसा बनाया हुआ होता है, मटकी लगा देते हैं, उसके हैंड्स बना देते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्केयरक्रो। सच में वहां कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन जानवरों से, बर्ड से, पक्षियों से बचाने के लिए इसको खड़ा किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। नाउ हार्वेस्टिंग, सब हो जाता है, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। आफ्टर 6 months ऑफ दिस प्रोसेस हार्वेस्टिंग टाइम आता है, ठीक है, जिसमें क्रॉप्स पूरी बढ़ जाती है, राइपन हो जाती है और अब उनको काटने का टाइम आता है, तो उसे हार्वेस्टिंग टाइम बोला जाता है। एंड इट इज द बिजिएस्ट टाइम फॉर द फार्मर्स। किसानों के लिए ये टाइम सबसे बिजी होता है, इस वक्त किसान को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। नाउ हार्वेस्टिंग मीन्स अब आपका जो फूड आइटम है वो कटने वाला है। अब क्या है? Perishable food items. These food items are quickly transported to the mandi for sale because they cannot be stored for long. इनको आप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हो। जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, लाइक फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है लाइक बनानास, जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं, उनको आप ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हो, अदरवाइज क्या होगा? वो खराब हो जाएंगे, है ना। सो पेरिशेबल फूड आइटम्स ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक, जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। आपको उन्हें जैसे ही वो राइपन होते हैं, उन्हें सेल करने के लिए मंडी में भेजना होता है। Rice and pulses are transported to mills for polishing before they can be sent to mandi for the further distribution. लेकिन जो चावल हैं, दालें हैं, इनको पहले मिल्स में भेजा जाता है, इनको पॉलिश किया जाता है, then only they will send to mandi for sale. मंडी क्या है? जैसे आई सेड दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। मंडी बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं वेयर फूड आइटम्स आर स्टोर्ड। जो ग्रोसर्स होते हैं, दे बाय big bags of grains in bulk and take them to their shop, and from their shop we, the consumers, we buy these products. हम वहां से उन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं and take them to our kitchen, and in this way the journey of food end up on our dining table. So children, I hope the topic is clear to all, both the part clear to all, दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। प्लीज सी दिस वीडियो 2 to 3 times ताकि आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज आप कर सकें, फिर टेस्ट में आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।